हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीआरएस को कैसे तरीके से फिल करते हैं और ये डब्ल्यूआईआर का मतलब क्या है। सो ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिवीजन हो गया था, पहले बार में जो डाला था तो वो उसमें कमेंट आ गया था। ठीक है, तो इसी को कंप्लाई करके उसके बाद से फिर वापस हमने डाला है। तो जो रिवीजन जो डब्ल्यूआईआर हो जाते हैं ना, उसमें सीआरएस लगाना पड़ता है, कॉमेंट रिजोल्यूशन सीट जो है फिर वापस लगा देता है। उसका फॉर्मेट आता है, आप उसमें से डाउनलोड करके और उसके बाद जो है वर्ड फाइल में बना करके उसके बाद ये लगा के अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन ऐसा ही होता है। प्रोग्राम नेम लिख देंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, कौन सा इंजीनियर वो देख रहा है वो लिख देंगे, और प्रोजेक्ट स्टेज कौन सा है, कंस्ट्रक्शन है, आईसीटी है, क्या है। तो रिवीजन में लिख देंगे कौन सा है, C1 C2 मीन्स रिवीजन 1 रिवीजन 2 ऐसा करके, और वो ड्राइंग टाइटल या डॉक्यूमेंट टाइटल जो भी होगा वो आप लिख देंगे। यहाँ पे डेट, रेफरेंस नंबर, जो पहली बार आपने कोई चीज़ डाला है ना, ये सब वो डब्ल्यूआईआर जब डाले थे तो उसका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। जो पहली बार आप जो डालेंगे तो उसका रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे, और ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर जो है उस पर लिख देंगे, दोनों जब लिखें। ये इसका कौन सा व्यूअर कौन सा था आपका, कौन आपको देखा था, क्लाइंट आपका कौन था, जो कमेंट दिया है उसका कंपनी नेम, रिव्यूअर नेम, ऑर्गेनाइजर जो है वो रेडसी है। ठीक है, और ये टाइटल पेज है, कौन सा डब्ल्यूआईआर था आपका वो है। डब्ल्यूआईआर नंबर सिविल का है 743 C1 रिवीजन 1, सर्वे रिपोर्ट नंबर A3 फॉर एक्सकवेशन फॉर द सीवेज लाइन। ओके, फिर उसके बाद जो कमेंट उन्होंने दिया है वो आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। डिसिप्लिन सिविल था वो आप लिखेंगे, रिवाइज यदि सबमिट था या एक्सेप्टेड विद कमेंट था वो आप लिखेंगे। नोट एंड में रिस्पॉन्स, आप क्या रिस्पॉन्स दिए हैं उसके कमेंट पे वो इसमें लिख देने का है। और अगर ये ओपन है तो ओपन लिखने का है, तो क्लोज हो गया तो क्लोज तो एक्सेप्टेड रहता ही है, उतना कोई मसला वाला बात नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखें। पहले हम क्या करेंगे, ये डब्ल्यूआर का सीट जैसे नॉर्मल लगाते हैं ना हमने, वैसा लगा देने का है। सिर्फ डब्ल्यूआर नंबर जो है सेम रहेगा, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। वर्जन जो है उसमें रिवीजन 1 रिवीजन 2 जो भी है वो लिख देंगे। जिस दिन आप ये डब्ल्यूआर यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन का डेट लिख देंगे, कब आप दिखाना चाहते हैं। रिक्वायर्ड टाइम भी लिख देंगे, टाइम 11 12 1 2 जो भी आपके हिसाब से होता है वो लिख देंगे। ऐसे एक्चुअली में होता तो नहीं, क्लाइंट उस टाइम में तो फ्री नहीं रहता, लेकिन जब भी फ्री हो आप लिख देंगे, उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है फिर वापस से। दूसरा यहाँ पे सर्वेयर नंबर A3 फॉर एक्सकवेशन फॉर द सीवेज लाइन, ये है उसका ड्राइंग रेफरेंस जो भी है वो आप लिख देंगे। कौन सा डिसिप्लिन है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, क्या है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा लोकेशन है, लोकेशन क्यों प्रोजेक्ट का नाम होता है, VO1 वेरिएशन 1 वेरिएशन 2 वेरिएशन ऑर्डर 21 CVH, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आपका नाम, साइन वगैरह सब होता है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम आता है नीचे में। उसके बाद ये तीसरा फॉर्मेट है नाम का। अब यहाँ पे आ गया हमारा सर्वे रिपोर्ट, जो अभी हमने ठीक करके वापस से डाला है, जो अभी का रिवीजन है वो हम ठीक करके डाले। ये देखिए 10 तारीख 8वां महीना 2024 ऐसा करके। अब यहाँ पे जो पूरा फॉर्मेट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है, ड्राइंग रेफरेंस नंबर है, एरिया कौन सा है, ये सारी चीज़ें, चेनेज वगैरह ये समझते ही, ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। सर्वे ड्राइंग जो सर्वे रिपोर्ट जो पहले बनाया था हमने वैसा है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्वेयर का साइन है, हमारा जो सर्वेयर है उसका साइन, और जो देखने के लिए आएगा वो चेक करने के लिए आएगा उसका साइन, रिव्यूड बाय TRS DC इंजीनियर का। अगर वो चेक करके गया सारा चीज़ सही है तो वो यहाँ पे साइन मार के हार्ड कॉपी आपको दे देगा। बाकी एक्ोनिक्स पे जिस पे आप अपलोड कर रहे हैं उस पर आपको एक्सेप्ट कर देगा। ये पुराना वाला जो हमारा था वो ऑलरेडी पहले से चेक है, क्योंकि पहले से आकर के उन्होंने चेक करके गया हुआ था, तो इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ पे जो ड्राइंग है वो ड्राइंग आप लगाएंगे विथ क्या बोलते हैं उसको, कि रेड लाइन ड्राइंग करके आप बता देंगे कि इस एरिया का हमने किया है और इस एरिया को हमने इंस्पेक्शन करवाने का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हो जाता है। अब ये यहाँ पे हमारा देखें, ये हमारा इसमें डिज़ाइन ड्राइंग हमारे पास नहीं होता, हमारे पास में डायरेक्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा रहता है, एक्सकेवेशन डीप 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर डेप्थ देने का है।
ऐसा ऐसा इंक्लूडिंग बैथ फिलिंग एंड 3 लाइन इंक्लूडेड रिस्टोर द साइट, ये इस तरीके का है। और ये पूरा जो है 70 मीटर के करीब में हमने एक्सकेवेशन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से भरते हैं। उसके साथ में जो पहले वाला जो WR हमारा रिवाइज हो गया था, उसका भी रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस नंबर की हम बात कर रहे थे, ये है रेफरेंस नंबर, ये देख सकते होंगे, ये है रेफरेंस नंबर। जो रेफरेंस नंबर हम उस पे CRS के सीट पे लिखते हैं, ये इसी रेफरेंस नंबर को अब वापस से अपलोड मारेंगे। ठीक है, तो वो उसका जो वर्कफ्लो नंबर है वो भी आप इसमें अटैच कर देंगे, सिर्फ कवर पेज, क्योंकि पहले जो था रिवाइज एंड सबमिट था। ये देखें, according to the approved drawing, the location on the site was found out of tolerance, and also contractor should be provide detail section for the reference. The detail section drawing हमारे पास नहीं होता है, इसके वजह से हम लोग अपना BOQ लगा देते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज, तो वही लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगा देते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ के लिए कितना डेप्थ है, कितना उसका चौड़ाई देना है, कितना गहराई देना है, ये सारी चीज़ उसमें लिखा रहता है। और पहले वाला जो होता है ना, पहले वाला जो WR आपने 01, ये देखें रिवीजन 1 जो लिखा हुआ ना, वो रिवीजन 1 इसमें कैसे है वो भी आप इसमें सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले वाली रहेगी। तो पहली वाली ये देखें, पहले वाले सीट पे उन्होंने रिवाइज यानी सबमिट कर दिया है 6 अगस्त को, रिवाइज यानी सबमिट का स्टम्प मार दिया, तो इसलिए हमने इसको वापस से फिर वापस डालना होता है, और उसके साथ में जो भी है ड्राइंग वगैरह। बाकी इसके मैटर पे अगर आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप वापस से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो बताएंगे कि कौन से प्रॉब्लम इसमें होती है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। सो ठीक है, बाकी इस CRS में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये इसका फॉर्मेट देख ले, ये फॉर्मेट आप इसी तरीके से बना करके अपलोड कर सकते हैं। ये फॉर्मेट नॉर्मली हर जगह चलती है, ये कॉमन फॉर्मेट हो जाता है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सेल फाइल में बना करके उसके बाद उसको PDF में कन्वर्ट करके इसमें डाल दें। ठीक है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो मैं आपको उसमें सॉल्यूशन दे सकता हूँ। Thank you very much.